श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सेवा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सेवा नारायण 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 सेवा नारायण प्रारंभ हुआ। हे गुरु जी, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किए? समुद्र मंथन जो किए, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किए? और कच्छप रूप धारण लेकर के ये मंदहाचल पर्वत को अपना पीठ पर कैसे धारण किए तथा देवतागण को कैसे अमृत पिलाए। तो इस समुद्र मंथन की कथा हे गुरु जी है, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। इस कथा को सुनते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित एक राजा थे, कहते हैं हे राजा, देवों का राजा होते हैं इंद्र भगवान और देवों का गुरु होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है ब्रह्मलोक में विराजमान है। देवता का राजा जो इंद्र भगवान है, इंद्रलोक से एक बार मर्तलोक में आ रहे थे और रास्ते मन मार्ग में ऋषि दुर्वासा मुनि के साथ उनको मुलाकात हो गए थे। इस सम्मेलन को देखते हुए ऋषि दुर्वासा मुनि बहुत आनंद हो गए थे और आनंद से मग्न हुए, उल्लास में, खुशी में इतना मग्न हो गए थे कि इंद्रलोक के भगवान आज भक्तलोक में आगमन हुआ है। क्या खुशी की बात है, कितना ही आनंद की बात है। इस सम्मेलन को देखते हुए आनंद की भावना से ऋषि दुर्वासा मुनि अपने कमंडलों से माला लेकर के भगवान इंद्र के गले में प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और भक्ति के द्वारा वो माला को अर्पित कर दिए, उनको स्वागत किए सम्मान के रूप से। जैसे उनके गले में माला को दे दिए, गुरु एवं ब्राह्मण अगर किसी को कुछ दे देते हैं वो समय श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना चाहिए। अहम भाव हम न कहीं स्वामी, वो समय जो अहम भाव लाते हैं, विनाश काले चंग विपरीतंग बुद्धि ही, वो मन की भावना नहीं होना चाहिए। ऐसे मुनि ब्राह्मण जब देते हैं आदर भाव से ग्रहण करना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान इंद्र की मन का भावना में उनका धन और संपत्ति के अहंकार से वो फूलों की माला को क्या किए? गले से उतार दिए और जमीन में वो माला को फेंक दिए।
रात में ही पैरों से वो माला को कुचलने लगे। इस दृश्य को देखते हुए सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, परीक्षित को कहते हैं, ओती मारे से कौरवा, ओती दाने बोले राजा, ओती अत्यंत गर्हिता। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को, अति दर्पे चाहता लंका। हे राजा परीक्षित, रावण जो थे लंकेश्वर, एक नहीं उनका 10 से रावण, उनका 10 को माथा था। अभी जितने मानवगण मात्र लोग में हम लोग घर दरवाजे बनवाते हैं, परंतु लंकेश्वर जो रावण थे उनका घर दरवाजा जो भी था, दीवार वगैरह सब कुछ उनके सोने का था, सोने धातु के निर्माण था। पूरा स्वर्ण लंका में सोने धातु ही से निर्माण हुआ था। कृपया ध्यान से ये शब्द को श्रवण कीजिए। अहम भाव न करे स्वामी, मन के अहंकार में विनाश काल उपाय है। मन में नहीं रखना चाहिए, आत्मा में उनको प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। विनाशकालीन बुद्धि, अतिमान च कौरवः, अभिमान हद से ज्यादा अच्छा बात नहीं है। अभिमान के लिए कौरव कुल पूर्ण विनाश हो गए थे। अति दान से बड़ी राजा, दान वस्तु उतना ही अच्छा है, परंतु हद से ज्यादा दान अच्छा बात नहीं है। अति अत्यंत गर्हिता, हद से ज्यादा कोई भी वस्तु अच्छा नहीं होते हैं। सीमा से जब पार कर जाइएगा उसमें क्या होते हैं, सीमा के पार होने के बाद विनाश संपूर्ण भवः, सीमा पार होने के बाद उनको समाप्त हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे लड़का सब उपस्थित है, ये टोले के कोई लड़का को हम देखे, नाम तो नहीं जानते हैं, कोई बाइक लेके गुजर रहे थे, उस समय रास्ते से हम भी गुजर रहे थे। रास्ता बहुत शांतिपूर्ण था, परंतु उनका गाड़ी का स्पीड था लगभग 70 और 80 का एवरेज में। इस तरह से बाइक नहीं चलाना चाहिए, वो सीमा रेखा पार कर जाता है। अगर वो बच्चा यहाँ पर उपस्थित है, ये बाबा का आवाज अगर आपके कानों में पहुंच रहा है, ये बाबा का ध्वनि पहुंच रहा है, तो ये बात को वो बच्चा, मेरे बच्चे के समान वो बच्चा है, उनको हम अनुरोध करते हैं 30 और 40, विशेष जरूरी होगा तो 50 से गाड़ी का कांटा को पार नहीं कीजिएगा। ये नम्रता रूप से अनुरोध करते हैं बाबा, जिनके घर का बच्चा है, हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। माता बहनेगण, घर में जो रसोई में जो चाय बनाते हैं, एक कप चाय में कितना चीनी लगता है, अगर आधा चम्मच चीनी दिया जाए तो अच्छा ही होता है। एक चम्मच अगर चीनी डाल दिया जाए तो थोड़ा सा मिठास आ जाता है। एक कप चाय में अगर 1 चम्मच के बदले अगर 5 चम्मच चीनी दिया जाए, वो चाय कितना टेस्टिंग होगा बाबा, तो हद से ज्यादा हो जाता है। वो चाय पीने के बाद अगर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे हम लोग, डॉक्टर जांच के द्वारा क्या कहेंगे, बाबा आपका शुगर हो गया है। कहने का मतलब है हद से ज्यादा, अति अत्यंत गर्हिता, हद से ज्यादा कोई वस्तु अच्छा नहीं होता है। वहां इस दृश्य को देखते हुए क्या कहते हैं, मन की भावना इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये एक माला है, ये माला का मूल्य बहुत है, बहुत है, बहुत है। इनका मूल्य का कोई ठिकाना नहीं है। ये माला को पहचानने के लिए सभी व्यक्ति का ये दृष्टि नहीं होता है। वो ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो ये माला का महिमा और मर्यादा को अनुभव कर पाएगा, दिखाई नहीं देता है बाबा। ये माला क्या चीज है,
इंद्र भगवान अपना धन संपत्ति के अहंकार के बस में माला को तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। और अपमान के कारण में इस दृश्य को देखते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को इस तरह से भावना नहीं होना चाहिए। जिनका घर में गाड़ी है, बंगला है, धन संपत्ति पूर्ण है, उनको तो ओहो भाई है, ओहो सौभाग्य है। पूर्वाजी तो पुण्य फले सजन में भोगितांग भवः। उनका पीछे जन्मों के अर्जन बहुत ही अच्छा था। ये जन्मों में आकर के उनको परिपूर्ण हो जाता है। धन जन वंश आयु स्वास्थ्य मित्र सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। उनको उस समय क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को क्या कहते हैं? नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को क्या कहते हैं? नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बैठा है कुछ देर के लिए कुछ एक्सरसाइज तो हो जाएगा। अपना हाथों से कर लीजिए, कुछ तो कीजिए बाबा। नाम हरि का जितना ही देर तक बैठे हैं कुछ कर दीजिए, उनका नाम से कर दीजिए। करके जो दिन आपको सात वस्तु मिलेगा साथ में लेके जाइएगा। वो दिन में आपका वो वस्तु काम पर आ जाएगा। फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। आया जग में मुट्ठी मांगकर, आया जग में हक सारे फिर पीछे पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ये भाषा
सागर में नहीं, ये भव संसार में मृत्यु लोक में सभी मनुष्यगण हम लोग आते हैं और हाथ पसारे हुए सभी मानवगण चले जाते हैं। आज तक ये बाबा का जितना उम्र हुआ है कभी नहीं सुने हैं ज्ञानी पुरुष से, बुद्धिजीवी से, महापुरुषों से, विद्वान से और महाराजगण से कोई भी मानवगण ये भवसागर बने, ये मर्त्य लोक से मरने के बाद अपने घरों से पड़ेगा। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आए हैं। एक है जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उन्हीं का नाम है एक स्टेशन, और दूसरा स्टेशन का नाम होता है मृत्यु। इसमें कोई दो मत नहीं होता है, इसमें कोई नहीं रोक पाता है। इनका कब होगा, कहाँ होगा, कौन जगह पर होगा कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन दूसरा स्टेशन का नाम ही होता है मृत्यु स्थान। इसलिए क्या कहते हैं, दुर्वासा मुनि ने सोचा इतना प्रेम के द्वारा, भाव भक्ति के द्वारा देव के जो भगवान है, राजा है, उनको हम फूल माला अर्पित किए और धन संपत्ति के अहंकार से मेरे माला को अपमान किया। ये माला नहीं, ये लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ये लक्ष्मी स्वरूपिणी माला को तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। उनको क्या किया जाए, हे इंद्र, मेरा माला को जो अपमान किए हैं आपको अभिशाप दे देंगे। और ये अभिशाप क्या देंगे, राज्यहीन धनहीन मित्रहीन तथैव च सुख शांति हीनश्चैव सर्वनाशं पदे पदे। आज के बाद राज्यहीन, अब राज्यहीन हो जाइए, मित्रहीन हो जाइए, धर्म और पुण्यहीन हो जाइए, अंतिम में आपको सुख और शांति हीन हो जाएगा। ये मेरे अभिशाप देता हूं, आप दरिद्र बन जाइए। जिस दुर्वासा मुनि ने अभिशाप दे दिए, वो अभिशाप निश्चय प्राप्त हुआ। अभिशाप मिलते ही भगवान इंद्रदेव का मन में क्या हुआ, मन उनका विचलित हो गया और मन में बहुत का ठेस पहुंच गया। वो समय उनको चेतन आया, जरूर मैं गलती किए हूं। उस समय क्या कहते हैं, उस समय इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग के राज दैत्यगण ने हरण करके ले लिए और सर्वनाश की अंतिम घड़ी उनके लिए वहां पर पहुंच गया। वो समय त्राही त्राही करने लगे, चिंता में त्राही त्राही करने लगे। और समय देवगण को स्मरण करने लगे, क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कहां पर है, कृपा कीजिए, दया दृष्टि कीजिए प्रभु, दया दृष्टि कीजिए। उस समय कहते हैं